नमस्कार दोस्तों। सिविल स्कोर कम होने से ना तो कोई पर्सनल लोन मिलते हैं, ना अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन और मॉर्गेज लोन भी कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आप सिविल स्कोर टाइम टू टाइम चेक भी करते हो, मगर अचानक आपका सिविल स्कोर कम हो चुका है। आपको लगता है कि आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट भी कर रहे हैं, फिर भी आपका सिविल स्कोर कम हो चुका है। तो इसीलिए आप सिविल में सिर्फ स्कोर रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हो। इससे पहले आप सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, कैसे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे उसको आप कैसे ठीक करोगे, अलग अलग मैंने वीडियो बनाया हूँ। मगर इस वीडियो में कुछ अलग बताएंगे। सिर्फ आपका सिविल स्कोर कम हो चुका है, आपको लग रहा है आपने सारा लोन टाइमली पेमेंट किया है, फिर भी आपका स्कोर क्यों कम है, तो उसके लिए आप अलग से कॉम्प्लेन कर सकते हो। वो प्रोसेस यहाँ पे मैं बताएंगे। सिविल में कॉम्प्लेन करने के लिए जितना सारा स्टेप्स है वो प्रोसेस में आपको दिखाएंगे डिटेल में। वहाँ पे कॉम्प्लेन सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद भी ज्यादा टाइम में सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ऊपर से क्यों आपका स्कोर कम हुआ है उसके बारे में प्रॉपर जस्टिफिकेशन सिविल की तरफ से आता नहीं है। तो ऐसा स्थिति हो तो उसके लिए आप क्या करोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। सिविल में कॉम्प्लेन करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में जाना पड़ेगा। ये civil.com का होम पेज है। ऊपर में देखिए मेनू बार में सपोर्ट एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस का बगल में एक येलो कलर का बटन है, इस बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नीचे देखिए राइट टू अस एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस पेज में आप चले आओगे जहाँ पे कंज्यूमर कमर्शियल दो दो आपको ऑप्शन दिखेगा। अब इंडिविजुअल सिविल स्कोर रिलेटेड कंप्लेन करने के लिए आपको कंज्यूमर बटन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये चार ऑप्शन चला आता है। नॉर्मली आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे या तो अकाउंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहे तो हम लोग डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप स्कोर रिलेटेड ये जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये सारा ऑप्शन चला आता है। व्हाई सिविल स्कोर इज लो, हाउ टू इम्प्रूव माई सिविल स्कोर, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। हाउ टू इम्प्रूव माई सिविल स्कोर ये जानने के लिए इस बटन में आप क्लिक कर सकते हो। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग सिविल स्कोर, इसके बारे में जानने के लिए इस ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। मगर कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है व्हाई सिविल स्कोर इज लो, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन चलाता है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, ईमेल आईडी, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अब पहले इस ऑप्शन के थ्रू कंप्लेन किया है तो वहां पे आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। हो सकता है आपने पहले कोई रिपोर्ट के लिए डिस्प्यूट किया है तो वहां पे भी एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है। तो उस केस में आप आपका ईमेल आईडी दीजिए और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट में क्लिक कीजिए। मगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उस केस में आप न्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करोगे ये सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में देखिए ऊपर में आपका नाम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिए। देखिए ये बहुत सेंसिटिव है, आपको वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है जो आप लोन लेने के टाइम में दिया है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिविल के डेटाबेस में रहते हैं। अब दूसरा कोई ईमेल आईडी डाल दोगे तो सिविल की तरफ से आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है, वो लोग कोई कम्युनिकेशन नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी था वो आपका चेंज हो चुका है या तो बंद हो गया है, तो उस केस में आप जिस ईमेल आईडी से सिविल में लॉगिन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि वो ईमेल आईडी भी सिविल के डेटाबेस में रहते हैं। दूसरा कोई ईमेल आईडी देने से सिविल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आईडी प्रूफ सिलेक्ट कीजिए। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप सिलेक्ट कर सकते हो, मगर हमेशा मैं पैन कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि लोन लेने के टाइम में हर जगह में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और वो पैन कार्ड नंबर सिविल का डेटाबेस में रहते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड आप सिलेक्ट कर लोगे और पैन कार्ड नंबर डाल दोगे तो वो भी एक ऑटो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल नंबर डालिए। सिविल रिपोर्ट में अब एकदम टॉप में दिखोगे एक कंट्रोल नंबर दिया रहता है, वो कंट्रोल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद सिविल स्कोर जितना है वो लिखिए। अब यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देने का ऑप्शन है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं है तो मत दीजिए। यहाँ पे आपका जो कंप्लेन है आप डिटेल में लिखिए। यहाँ पे 3000 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। जैसे एक नॉर्मल आप कंप्लेन करते हो ऐसे ही कंप्लेन आप यहाँ पे लिखोगे। एक चीज आप ध्यान में रखिए, कंप्लेन लेटर में आप जरूर सिविल में जो कंट्रोल नंबर आता है वो मेंशन कर दीजिए। ये कंप्लेन लेटर आप वर्ड फाइल में भी लिख सकते हो। कंप्लेन लिखने के बाद वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो।
उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो सिविल रिपोर्ट है जरूर यहाँ पे अटैच कीजिए। देखिए सिविल रिपोर्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसके में जरूर पासवर्ड को पहले ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद ही अटैच कीजिए। कभी कभी क्या होता है आप फ्री साइट से रिपोर्ट उठाते हो या तो कोई बैंक का साइट से रिपोर्ट उठाए हैं तो वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे कोई आईडी प्रूफ दीजिए, पैन कार्ड भी यहाँ पे अटैच कर दीजिए, तो यहाँ पे सुविधा होता है इस कॉम्प्लेन को सॉल्व करने में। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दीजिए। देखिए इसके अलावा आप पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, मगर 5 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच मत कीजिए। उस केस में ये फाइल सबमिट भी नहीं हो सकते, फॉर्म सबमिट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे एक कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो सक्सेसफुल मैसेज भी चला आता है और वहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चलाता है। वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर पे चला जाता है और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे चला जाता है। मगर प्रॉब्लम तब होता है ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको मिलने के बाद भी सिविल की तरफ से आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं और ना तो हमेशा क्लैरिफिकेशन देता है क्यों आपका स्कोर कम है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिविल स्कोर के बारे में आपको अच्छा तरह से पता होगा। ये सिविल स्कोर 300 से लेके 900 के बीच में होता है। 750 प्लस स्कोर होता है तो कोई भी बैंक उसको आसानी से लोन दे देता है, मगर उससे कम स्कोर हो 700 स्कोर हो तो भी बैंक लोन देता है। मगर 650 से नीचे स्कोर हो जाता है तो कोई भी अच्छा बैंक उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है। तो आप 650 के नीचे स्कोर को लो सिविल स्कोर कह सकते हो। वहां पे आपको सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कोई अच्छा बैंक से लोन मिलेगा। अब आपका सिविल स्कोर क्यों कम हो चुका है इसको जानने के लिए आपको जरूर सिविल रिपोर्ट अच्छे तरह से रीड करना होगा। सिविल रिपोर्ट आप अच्छे तरह से रीड कर पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्कोर क्यों कम है। अब इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू रीड सिविल रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं जितना सारा वीडियो बनाया हूँ सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन रिलेटेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यू होता है, मगर यहाँ पे उतना ज़्यादा व्यू नहीं है। फिर भी मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि आप खुद रिपोर्ट रीड करके आइडेंटिफाई कर लोगे सिविल स्कोर कम होने का रीजन, उसके बाद आप आसानी से सॉल्यूशन भी कर पाओगे। सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? आपका जितना सारा डेटा है सिविल रिपोर्ट में उस डेटा को एनालिसिस करके सिविल स्कोर बनाते हैं। यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट नहीं होता है, सिविल का खुद का एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के बेसिस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। अब ये पूछ सकते हो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आपको तो ये जानना है कि कंप्लेन हमने कर दिया है फिर भी सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और क्या करना है उसको आगे, मैं वो भी जरूर बताएंगे वीडियो के एंड में। मगर ये भी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे आपका सिविल स्कोर क्यों कम है तो आगे किसी हमें कंप्लेन करने का जरूरत भी शायद नहीं हो सकता है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, यहाँ पे सिविल उसका एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में किसी को नहीं बताते हैं, मगर कुछ पैरामीटर वो बता दिया है जिसके बेसिस पे स्कोर बनाते हैं। इसके अंदर में पेमेंट हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे 30% वेटेज मिलता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन में 20% वेटेज देता है, क्रेडिट मिक्स में 15% वेटेज देता है, क्रेडिट एप्लीकेशन के लिए 15%, अदर पैरामीटर 20%। ये मैं डिटेल में आगे बता रहा हूँ। देखिए पेमेंट हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे 30% वेटेज दे रहा है जिसके बेसिस पे स्कोर बनते हैं। अब लोन लिया है उसका रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छा रहे तो स्कोर बढ़ेगा, वहाँ पे कोई बीच में डिले हुआ है, लेट पेमेंट किया है तो स्कोर आपको खराब होगा। अब मान लो पेमेंट आपने टाइमली करा फिर भी लेट पेमेंट दिख रहा है तो उसमें आप डिस्प्यूट करके सही कर सकते हो। मगर आपने पेमेंट टाइमली नहीं किया और आपको लग रहा है नहीं मेरे तो कोई ओवर ड्यू नहीं है, मैं लोन को भी क्लोज कर दिया हूँ अभी अभी फिर भी मेरा स्कोर क्यों कम है, तो ऐसा हो सकता है लेट पेमेंट होने से स्कोर कम हो सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा आपका रीपेमेंट हिस्ट्री होगा, ये 36 मंथ के लिए देखते हैं, उतना ज़्यादा स्कोर आपको बढ़ सकते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% के अंदर में रहे तो अच्छा है। आपका मान लो एक क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे 1 लाख लिमिट है, इसके अंदर में 30% यानी कि आप 30,000 तक यूटिलाइज करोगे तो सिविल स्कोर अच्छा रहता है, मगर उससे ज़्यादा आप यूटिलाइज करोगे तो सिविल स्कोर में बैड इम्पैक्ट आ सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने यूज़ किया है, पेमेंट भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा स्कोर क्यों खराब हो रहा है। 30% से ज़्यादा यूटिलाइज मत कीजिए, ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो स्कोर कम होगा। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, अब एक के जगह में 2-3 क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, टोटल जितना आपका लिमिट होगा उसके अंदर में आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका स्कोर खराब नहीं होगा। क्रेडिट मिक्स, आपने कंटिन्यूली ऐप बेस्ड लोन लेते आ रहे हो, अब पेमेंट भी कर रहे हो, फिर भी आपका स्कोर नहीं बढ़ सकते क्योंकि इतना छोटा छोटा लोन अनसिक्योर लोन कंटिन्यूली लेते रहोगे तो स्कोर में कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, स्कोर गिर जाता है। यहाँ पे आप सिक्योर लोन साथ में लीजिए, स्कोर अच्छा हो सकता है। और सिर्फ आपका सिर्फ सिक्योर लोन है यहाँ पे स्कोर अच्छा होता है, मगर और भी अच्छा करने के लिए आप अनसिक्योर्ड लोन लीजिए, वहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। क्रेडिट एप्लीकेशन,
यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फिर भी लोन का जरूरत होता है तो एक के बाद एक हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। जैसे एक जगह में रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरी जगह में एप्लीकेशन कर देते हैं, दूसरी जगह में रिजेक्ट हो गया तो तीसरी जगह में एप्लीकेशन कर देते हैं। फ्रिक्वेंटली आप लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो भी आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। कभी कभी ऐसे भी मैं देखा हूँ, कोई लोन करवाने के लिए कोई बुकर को लोन करने के लिए दे दिया है और उस बुकर ने एक साथ 8-10 कंपनी में लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज्यादा एप्लीकेशन होता है तो वहाँ पे स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर जाता है। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। ये देख लीजिए, ऐसा किया है तो स्कोर आपको गिर सकता है, भले ही आपने सारा लोन रिपेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं। इसके अंदर में कोई भी रीजन हो और कोई भी ऐसा फॉल्ट हमने किए हैं तो स्कोर खराब हो सकते हैं। उसके लिए आप सुधर भी सकते हो आगे चल के। मगर ऐसा कोई फॉल्ट आपने किया नहीं है, ऐसा कोई गलती आपने किया नहीं है, तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हो सिविल में। इस नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगा? देखिए, ईमेल आईडी नॉर्मली वो लोग साइड में देख के नहीं रखा है। उसके लिए आप मेरा वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ पे मैंने एक कंटेंट लिखा हूँ, ईमेल आईडी मिलेगा और साथ में आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिलेगा। हमारा वेबसाइट एड्रेस है nowscorefinsub.in। यहाँ पे एक आर्टिकल है, हाउ टू कॉन्टेक्ट सिविल कस्टमर केयर। इस आर्टिकल पेज में एकदम नीचे में चलाइए, यहाँ पे नोडल ऑफिसर का आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। सिविल का जो नोडल ऑफिसर है, इस ईमेल आईडी में आप ईमेल कीजिए। इसके अलावा इस कंटेंट को आप अच्छे तरह से पढ़ सकते हो, कैसे आप सिविल कस्टमर केयर में कांटेक्ट करोगे, कैसे बात करोगे, और अलग अलग ईमेल आईडी भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ से सॉल्व हो जाए और आपको अच्छे तरह से पता चले कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये जो कंटेंट है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हो, ये पेज आपको मिल जाएगा। आपका सिविल स्कोर कम है, उसके लिए आप सिविल में कैसे कंप्लेन करोगे उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताया हूँ। इसके अलावा आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है या तो सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस, सेटल, सूट फाइल जैसा स्टेटस है, कैसे आप रिमूव करोगे उसके लिए मेरा अलग अलग ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे जाके वो सारा वीडियोस देख सकते हो। सिविल के अलावा और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, प्रीफाइमर, उसके लिए भी मेरा अलग अलग ट्यूटोरियल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कैसे आप वो स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे, कैसे आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे। इसके बाद भी आपको लग रहा है सिविल स्कोर क्यों कम हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपका रिपोर्ट में कोई एरर है जो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है और सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे। यहाँ पे आप आपका रिपोर्ट भेज सकते हो, रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो। अब चाहे तो यहाँ पे पेड सर्विस भी ले सकते हो उस नंबर पे कांटेक्ट करके। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।